जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। आपने देखा होगा कि आप एनटीएन की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या पहले से एनटीएन रजिस्टर्ड है और उसकी पासवर्ड रिकवरी कर रहे हैं। तो जनाब एफबीआर ने अभी चेंज कर दिया। अभी रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड रिकवरी होती है उस फर्द वाहद के नाम पे रजिस्टर्ड सिम पे। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये आता है जैसा कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि आप उसके नाम पे ही सिम नंबर जो है वो इंटर करते हैं, लेकिन जनाब वहाँ पे लिखा आ जाता है कि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन फेल्ड। यानी बेसिकली ये नादरा से एफ बी आर अपना डेटा मैच करता है, तो नादरा से ये आता है कि जनाब मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक ये नंबर ये सिम इस बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है। जबकि दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि बंदा क्लेम कर रहा था कि भाई मैंने खुद सिम निकलवाई है, मेरे नाम पे है, बल्कि वो पीटीए का प्रूफ भी दे रहा होता है। तो ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए जनाब? हमने बारह आपने देखा होगा कि हमारा एनटीएन रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड रिकवरी पे वीसीसी का एक नाम है। और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जितने भी अभी तक ये हमने किए हैं केस, तो ये 2 से 3 इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि आपने इसको कैसे क्लियर करना है। आप टाइम भी, आपका भी टाइम बचेगा और आपके क्लाइंट का भी टाइम बचेगा। तो पहले ये बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आता किन नंबरों के साथ है जनाब। ये उन नंबरों के साथ नॉर्मली प्रॉब्लम आता है कि जो पुराने नंबर हैं, जैसे 0300 0333, जो पुरानी सिम्स हैं और उन लोगों की कभी सिम ना गुम हुई है ना ब्लॉक हुई है, यानी कि उन्हें डुप्लीकेट सिम नहीं निकलवाई थी। उन लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में नादरा और ये पीटीए सिम वगैरह का इतना इंटरलिंक नहीं था जिन लोगों ने। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो उन्हें कहें जी आप ऐसा नंबर प्रोवाइड करें जो आपने रिसेंटली निकलवाया हो, यानी कि नया नंबर हो, तो उस पर रजिस्ट्रेशन कर लें। लेकिन यहाँ पे ख्याल कीजिएगा कि एनटीएन पे आपका वो नंबर ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्लाइंट के लिए भी, आपके लिए भी, एफबीआर के लिए, कि जो बंदे के इस्तेमाल में हो। तो कोशिश करें कि इस्तेमाल वाला नंबर ही लगाएं। अब वो नंबर यहाँ पे नॉट वेरीफाइड हो रहा है, तो दो ऑप्शन होंगे। एक तो ये कि वो न्यू सिम निकलवा ले, जो कोई और नंबर होगा जो मैंने पहले बताया इतना फिजिबल नहीं है, तो वो जनाब इसकी डुप्लीकेट सिम निकलवाए। ठीक है, अब बंदा कहे जी मैं डुप्लीकेट सिम क्यों निकलाऊं, पहले ही नादरा से है। तो जनाब ये सिस्टम ग्लिच है, इसको दूर करने के लिए यही हल है कि वो सर्विस सेंटर भी ना जाए, करीबी किसी भी रिटेलर के पास चले जाएं। आजकल ये फ्रेंचाइज वगैरह होती हैं जैसे जैज़ का जैज़ वन वगैरह, वहाँ से डुप्लीकेट सिम निकलवा ले। जैसे ही निकलवाए उसके तकरीबन 20 से 30 मिनट में आप दोबारा जनाब पासवर्ड रिकवरी करें या रजिस्ट्रेशन करें, तो वो वेरिफिकेशन कोड मैच कर जाएगा। ये जो नॉट वेरीफाइड वाला ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। 200-300 रुपये ज़रूर लगेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताऊँ, हमारे क्लाइंट कई ऐसे थे जो कि उन्होंने नादरा वालों के पास भी गए, वहाँ पे भी अपने थम्स दोबारा लगाए। जैज़ है, चलो जैज़ की मिसाल ही ले लेते हैं। उनके पास जैज़ की सिम थी, वो उनके ऑफिस गए, वहाँ से भी उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल आपके नाम पे सिम है, वेरीफाइड है, जो भी उनके भी करने का है, लेकिन ये फिर भी ग्लिच नहीं गया। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली टाइम भी ज़ाया किया और शायद वो जो डुप्लीकेट सिम थी 200-300 बचाने के लिए किया गया हो। तो जिन लोगों ने जनाब पहले कहा कि जनाब इसकी डुप्लीकेट सिम निकाले, दूसरी बात ही ना करें, वो पहली सिम फेंके। ठीक है, वैसे जब डुप्लीकेट सिम निकलती है पहली ख़त्म हो जाती है। डुप्लीकेट सिम निकाले और जनाब हमने जैसे दोबारा रजिस्ट्रेशन की या पासवर्ड रिकवरी की तो बड़ी आसानी से हो गया। तो ये इस तरह की चीज़ें करने से आपका जो टाइम है ना, कीमती टाइम है, वो बच जाएगा और ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। बजाय इसके कि आप इल्ज़ाम देते रहे कि नादरा का इशू है, आप ठीक नंबर नहीं लगा रहे, या जनाब वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका इशू है। तो ये ऐसा ऐसा मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। और ये बेहतर यह है कि एनटीएन के रजिस्ट्रेशन बंदे के जो नाम पे सिम है उसी पे रजिस्टर्ड हो, ताकि कल को बंदा ये ना कहे जनाब मुझे तो पता ही नहीं था, या मेरा एनटीएन बगैर मेरे नॉलेज में लाए हुए रिकवर हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।